मैं एक कबाड़ बीनने वाला था जो लाइव स्ट्रीमिंग करता था, पर पूरे इंटरनेट पर पुलिस की नज़र सिर्फ मुझ पर थी। वजह, जो भी मैं उठाता था वो या तो किसी के लाश के टुकड़े निकलते या कोई पुराना हथगोला। यहाँ तक कि जब साग सब्जी खोदने गया तो हज़ारों साल पुरानी कब्र निकल आई। इन्हीं रकम से मेरी ज़िंदगी बन गई और लोकल पुलिस बिल्कुल बर्बाद हो गई। कभी कभी वो सोचते थे कि 100 नंबर मिला दें, क्योंकि एक कबाड़ी उनका सारा काम खुद कर रहा था। उस वक्त मैं सड़क के किनारे बैठा था, बिल्कुल बेजान, जिंदगी से थका हुआ। आज भी यकीन नहीं होता कि मैं पूरे एक दिन से इस बॉडी में था। न खाना न पानी का एक घूंट भी नसीब हुआ। इसकी वजह थी कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने एक रियलिटी शो ज्वाइन किया था जिसका नाम था जॉब ऑब्जर्वेशन लाइव। और शुरुआत सीधे कबाड़ बीनने से होती थी। खुद भी जीना था और साथ में कैमरामैन अर्जुन को भी, जो बैल जितना मजबूत था। प्रॉब्लम यह थी कि मैं बचपन से नखरेबाज रहा था। ये काम मेरे बस का था ही नहीं। तभी अर्जुन बोला, यार अभी कोई नहीं है, जल्दी जाओ और सामने वाला डस्टबिन खंगाल, वरना शो से निकलने से पहले ही भूखे मर जाएंगे। ये सुनकर मैं शर्म से सिर झुकाकर बस जमीन पर लकीरें खींचता रहा। फिर धीरे से बोला, थोड़ा रुक, पास में एक कुत्ता है, वो जाए तो जाऊं। अर्जुन का धैर्य टूट गया, आंखें भर आईं। आज उसका वजन 10 किलो तो जरूर कम हो गया होगा। बोला, मैं बस यही चाहता हूं कि तू एक वाटर बॉटल उठा ला, बस उसे चाटने दे मुझे। अर्जुन की गुहार सुनकर मेरा सिर फटने लगा। फिर मन में सोचा, अब छोड़ो यार, डट कर खेलते हैं। और जीतने पर शो की 1 करोड़ की प्राइज मनी भी मिलनी थी, जिंदगी सुधर जाती। यही सोचकर मैं जमीन से उठा और दूर खड़े आवारा कुत्ते से उसका खाना छीनने की कोशिश करने लगा। तभी दिमाग में एक डिंग की आवाज आई, नाजुक साहब, आपके लिए सोसाइटी के निचले तबके का सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। स्किल है डिटेक्शन। भरोसा रखो, बंजर जमीन में भी कुछ न कुछ मिलेगा। ये सुनकर मैं लगभग खून की उल्टी करने ही वाला था। लगा जैसे मजाक हो रहा हो। पर अगले ही सेकंड सामने रखे सफेद डस्टबिन में हल्की लाल रोशनी दिखी और आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आई। डिटेक्शन के बाद पता चला कि इस डस्टबिन को खंगालने पर कम से कम 1,000 रुपए का कबाड़ मिलेगा। मुंह में पानी आ गया। 1,000 में कितने ब्रेड पकौड़ आते हैं यार। बिना एक सेकंड गवाए मैं सीधे दौड़ा, डस्टबिन उठाया और झाड़ियों में घुस गया। अर्जुन पीछे से चिल्लाया, रुक यार, हम कबाड़ बीन रहे हैं, डस्टबिन चुरा नहीं रहे, इसे क्यों उठा ले गया। अर्जुन सच में घबरा गया था। ये तो सरकारी प्रॉपर्टी थी, थोड़ी तो जुर्माना भरना पड़ता। और उनके पास था क्या। लाइव व्यूअर्स भी हैरान थे, ये नंबर 3 वाला पागल क्या कर रहा है। पास में खड़ा पीला कुत्ता भी सोच में पड़ गया कि डस्टबिन ही गायब हो गई। अरे यार देखो तो डस्टबिन में क्या है। मैंने डस्टबिन उल्टा पलट दिया, सारा कचरा जमीन पे फैल गया। जो चीज लाल रोशनी दे रही थी वो एक कसकर बंधी काली प्लास्टिक बैग थी। मैंने माथा सिकोड़ा, सोचा शायद कोई बचा खुचा खाना हो। हाथ बढ़ाया और बैग फाड़ दी। अर्जुन भी कैमरा लेकर पास आ गया। बोल रहा था, यार जल्दी डस्टबिन रख, वरना होगा या तो मैं नहीं रोकूंगा। और हम कबाड़ बीन रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। पर अगले ही सेकंड अर्जुन की बात बीच में ही रुक गई। बैग में कटा हुआ हाथ देखकर वो चीख पड़ा। मैं भी घबरा कर पीछे हटा। दोनों लुढ़कते गिरते झाड़ियों से बाहर निकले। अरे भाई, ये तो इंसानी हाथ था। हाय राम, ये तो बॉडी का टुकड़ा निकला। मेरे तो पाँव ही जवाब दे गए। व्यूअर्स में हंगामा मच गया। शो की टीम ने तुरंत लाइव फीड बंद कर दी। पर देर हो चुकी थी, सब देख चुके थे। पीछे ऑफिस में भगदड़ मची हुई थी। डायरेक्टर विवेक बीच में एकदम शांत बैठा चाय पी रहा था। बोला, घबराओ नहीं, लाइव में ऐसा होता है, रीस्टार्ट करेंगे। हाँ, बस नंबर 3 कंटेस्टेंट लिन यान पर नजर रखो, अगर मेंटली अनस्टेबल लगे तो उसे बाहर कर दो। सब लोगों ने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन डायरेक्टर को सल्यूट किया। इधर मैंने और अर्जुन ने पुलिस को कॉल किया। आधे घंटे में पूरी गली पुलिस की गाड़ियों से भर गई, लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग हो गई। बाहर मोहल्ले वाले जमा थे। कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें भी घर वाले उठा लाए थे। सब डरे हुए भी थे, पर अंदर से एक्साइटमेंट भी थी। बैरिकेड के अंदर इंस्पेक्टर विक्रम अपने सीनियर को रिपोर्ट दे रहा था। सर, जो बॉडी पार्ट मिला है उसका कट देखकर लग रहा है कि यह पहले वाले केस से जुड़ा है। कंफर्म करने के लिए टेस्ट लगाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर विक्रम ने सिर हिलाया, एविडेंस पैक करवाया। फिर मेरी और अर्जुन की तरफ मुड़ा। तुम दोनों स्टेशन चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। पर पूछ ही लिया, सर खाना मिलेगा क्या वहाँ। अर्जुन ने चुपचाप अंगूठा उठाया। जिंदगी में पहली बार देखा था कि कोई पुलिस के सामने खाना मांग रहा हो। इंस्पेक्टर विक्रम को हंसी भी आई, पर हमारी हालत देखकर बोले, ठीक है। और यह भी बताया कि एविडेंस देने पर स्टेशन की तरफ से 1,000 रुपए का इनाम मिलता है। मैं खुश हो गया। तो सिस्टम ने जो 1,000 बताया था वो ये था। हम दोनों खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए। स्टेटमेंट हो गई, पैसे मिले और इंस्पेक्टर विक्रम को हंसते हुए बाय करके हम निकले। वो दरवाजे पर खड़े थे, एक सांस ली, फिर सोचने लगे। उन्हें लगा था कि ये दोनों घबरा जाएंगे, पर इन्होंने खाना खाया, उनका भी और साथ की कॉलीग का भी, पूरे 7 बोल्स नूडल्स। तब जाकर माने। हम दोनों निकलकर फिर से लाइव हो गए। 2 कदम चले ही थे कि अर्जुन बोला, भाई कुछ और खिला दे यार। वहाँ इंस्पेक्टर साहब देख रहे थे, ठीक से खाया नहीं। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। बेबीक्यू खाने का प्लान बना लिया। रात हो चुकी थी। बेबीक्यू स्ट्रीट पर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। हम बेबीक्यू स्ट्रीट पर पहुंचे।
बैठे, ऑर्डर दिया। तभी दरवाजे के पास वाले डस्टबिन में वही लाल रोशनी दिखी, जैसी दोपहर में थी। सिस्टम ने अलर्ट दिया, डिटेक्शन कंप्लीट। इस डस्टबिन को खंगालने पर कम से कम 1,000 रुपये का इनाम मिल सकता है। जल्दी करो। मैं घूट निगला उठा और सीधे डस्टबिन की तरफ चल दिया। वैसी ही काली प्लास्टिक बैग मिली। हाथ थोड़ा कांपने लगा। अर्जुन को कॉल करने ही वाला था कि तभी बीबीक्यू शॉप का मालिक आ गया। गुस्से में बोला, क्यों रे, क्या कर रहा है? वो बैग रख। कचरा अंदर कौन लाता है? तू आया तभी से कुछ गड़बड़ लग रहा था और अब मेरे दरवाजे पर कबाड़ बीन रहा है। मुझे कुछ नहीं सूझा, चुप रहा। मालिक ने मेरी चुप्पी देखी, फिर कांपते हाथ देखे। मन में आया, कुछ कीमती है क्या? ये सोचकर उसने झपट कर बैग छीन ली। ये मेरी दुकान का सामान है, मुझे पता है, मैंने खुद रखा था। तू चोरी करने आया है? अभी 100 नंबर मिलाता हूँ। दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ता तो बोले जा रहे थे। मैं बस देखता रहा। हद है, कुछ भी क्लेम कर लेते हैं। मैंने चुपचाप पूछा, तुम श्योर हो ये तुम्हारी चीज़ है? बिल्कुल, हमारे स्टाफ ने देखा है। खाना है तो खाओ, नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ये कहकर वो बैग लेकर अंदर चला गया। मैंने अर्जुन से हाथ बढ़ाया। फ़ोन दे ज़रा, स्टेशन को कॉल करना है। पूछना है कि जो इसने क्लेम किया उसमें और इनाम मिलेगा क्या। जल्दी कॉल लगा। हेलो सर, मैं लिन येन बोल रहा हूँ। जो आज आया था वो सामान शायद फिर मिला है, बीबीक्यू स्ट्रीट पर किंग बीबीक्यू में। और शॉप ओनर बोल रहा है वो उसका है, उसके पास गवाह भी है। हाँ हाँ जी, आप जल्दी आ जाइए। कॉल काटी और अगले सेकेंड ही दुकानदार बैग लेकर चिल्लाता हुआ बाहर निकला। बचाओ, भागो, अरे कोई है, 100 नंबर मिलाओ। अर्जुन ने कैमरा उठाया और लाइव शुरू। व्यूअर्स का तूफान आ गया। कंग्रेट्स नंबर 3, फिर से बॉडी पार्ट। अब तो हजारों लोग हैं लाइव में। सुबह 100 भी नहीं थे, अब देखो। ये तो अनोखा है। बॉडी पार्ट पजल कोई और करता है क्या? नंबर 3 तो एकदम अलग है। ये सब मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस वक्त मैं इन्वेस्टिगेशन में था। दुकानदार रो रहा था। मैंने कहा, भाई रो मत, जो किया उसकी जिम्मेदारी लो, आगे ध्यान रखना। यह सुनकर वो और जोर से रोने लगा। इंस्पेक्टर विक्रम ने डांटकर उसे ले जाने को कहा, फिर शक भरी नजरों से मेरी और अर्जुन की तरफ देखा। एक ही दिन में 2 बार की एविडेंस, ये नॉर्मल नहीं लगता। मैं घबरा गया, झट से बोला, सर सच में कोइंसिडेंस है, हम तो बस थोड़ा रिलैक्स करने आए थे। डस्टबिन भरी देखी तो सोचा कोई बॉटल मिल जाए। इंस्पेक्टर विक्रम ने एक गहरी सांस ली। पूरी टीम ने घंटों खोजबीन की, पर कुछ नहीं मिला। और इन दोनों ने बिना कोशिश किए 2 बार एविडेंस ढूंढ दिया। बोले, ठीक है चलो स्टेशन। प्रोसेस जानते हो, जल्दी निपटाते हैं। चलने लगे, फिर पलट कर बोले, सुनो, आज रात सभी डस्टबिन्स की चेकिंग होगी। मैं वहीं खड़ा रह गया। मतलब मेरा धंधा बंद? इंस्पेक्टर साहब मेरा काम छीन रहे थे क्या? गाड़ी में बैठते वक्त अर्जुन ने किसी की टेबल से बीबीक्यू उठा लिया। पैसे दे दिए थे। वो सोचता था कि छोड़ने से क्या फायदा। स्टेटमेंट हुई। रात बहुत हो गई थी। अर्जुन मुंह लटकाए बैठा था। भाई कैंटीन बंद है, ये मीट कैसे खाए? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और नजर गई गैटमैन अंकल की छोटी सी कुटिया पर। अंकल सो नहीं गए? आपके पास छोटा स्टोव है क्या? थोड़ा बीबीक्यू गर्म करना था। अरे आपके पास दारू भी है? अंकल के हैरान चेहरे के बावजूद मैं अर्जुन को लेकर अंदर घुस गया। बीबीक्यू और दारू तीनों एक छोटी सी टेबल पर बैठ गए। एक घूंट, एक टुकड़ा, मजा आ गया। अंकल आप तो बड़े मस्त हो, गेट की ड्यूटी और ऊपर से दारू भी। अंकल ने यह सुना और अचानक वाह करके रो पड़े। यार मेरी जिंदगी बहुत कठिन रही है। पहले वाले को 50 साल से वेट करता रहा। उसकी घरवाली हटी, मेरी बारी आई। पर आज उसने शादी कर ली और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। कम से कम गिफ्ट तो दिया था। मैं अंकल को हैरान होकर देखता रहा। फिर उठा और बोला, अंकल रो मत, मैं 2 बॉटल और लाता हूँ। आज रात हम साथ पियेंगे। बाहर गया, पास की दुकान से जाने लगा। पर 2 मिनट बाद दौड़ता हुआ लोहे का बड़ा डस्टबिन उठाकर वापस आया। जोर से रख दिया टेबल पर। अंकल पलकें झपकाते रहे। बेटे अंकल कितना भी पी ले, इतने बड़े डिब्बे में नहीं पीते। और ये लीक तो नहीं करेगा? उधर इंस्पेक्टर विक्रम सफाई कर्मचारी की ड्रेस में अपनी टीम को डस्टबिन चेक करवा रहा था। सब ध्यान से देखो, एक कबाड़ी 2 बार एविडेंस ढूंढ चुका है। मतलब सस्पेक्ट जानबूझकर यहां छोड़ रहा है। आखिरी पैकेट जरूर किसी डस्टबिन में है। टीम ने सुना और जोश में लग गए। पर सोच रहे थे कि हमारे रहते कोई कबाड़ी हमसे पहले नहीं ढूंढेगा। पर कई स्ट्रीट्स खंगालने के बाद गाड़ी में सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स थीं। सबको लगा खाली हाथ जाना ठीक नहीं। इंस्पेक्टर विक्रम उन बॉटल्स को देखते हुए सोचने लगे, इनको बेचें तो शायद 150 मिल जाए। और अगले ही पल खुद घबरा गए। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मिशन पर हूँ। तभी फोन बजा। देखा, गेट पर तैनात सुरेश अंकल का कॉल था। बात करें तो सुरेश अंकल का एक्सपीरियंस लाजवाब था। 30 साल से गेट की ड्यूटी, फैक्ट्री गेट हो, बिल्डिंग हो, यहाँ तक कि गर्ल्स हॉस्टल भी, हर गेट का अनुभव था। और रेपुटेशन भी बेदाग, हमेशा सीरियस और काम में ऑनेस्ट। कॉल उठाया तो सुरेश अंकल चिल्ला रहे थे, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आओ, डस्टबिन में हेड है, स्टेशन के बाहर वाले डस्टबिन में। इंस्पेक्टर विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, स्टेशन के बाहर वाला डस्टबिन। खुद को संभाला, फिर दूर खड़े टीम को आवाज लगाई, सब वापस चलो अभी, टीम हैरन। सर अचानक, अभी कुछ स्ट्रीट्स बची हैं, थोड़ा और देखते हैं। आज तो अच्छी अर्निंग हो जाती। हाँ, तुम लोगों को नहीं पता डस्टबिन में कितना सामान होता है। मुझे तो एक स्मार्ट वॉच मिली, बिल्कुल नहीं।
वो कुछ नहीं, मुझे एक जोड़ी सॉक्स मिली, गेस करो कौन सी ब्रांड। इंस्पेक्टर विक्रम की नसें माथे पर उभर आई। सबको भूल गए हो काम क्या है। जिसने भी कहा था कि स्टेशन के बाहर वाले डस्टबिन में कुछ नहीं होगा, वो 3,000 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखेगा। 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर विक्रम टीम के साथ स्टेशन पहुंचे। अंदर आए तो वो दोनों नालायक और गैटमैन सुरेश अंकल तीनों एक जगह सिर झुकाए बैठे थे। सामने चांदी जैसा डस्टबिन रखा था। इंस्पेक्टर विक्रम के दांत पीसे जा रहे थे। पूरी टीम को लगाया था, घंटों डस्टबिन खंगाले और आखिर में घर के दरवाजे पर ही मिला। सुरेश अंकल से पूरी बात सुनी तो और बुरा हुआ। सुरेश अंकल, 30 साल से ड्यूटी कर रहे हो, ये नहीं पता कि ड्यूटी पर दारू नहीं पीते? कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और तुम दोनों पैसे लेकर गए नहीं, बैठे हो बीबी की और पानी पूरी खाते। बताओ, डस्टबिन क्यों खंगाल रहे थे? क्या बीबी क्यों उड़कर डस्टबिन में चला गया? इंस्पेक्टर विक्रम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है, पर हो गया। मैं भी चुप था, कुछ कहना मुश्किल था, पर देखा कि साहब टूटने वाले हैं तो हंसकर बोला, सर मेरी गलती थी। अब कसम खाता हूँ कोई डस्टबिन नहीं खंगालूंगा। सच बताऊं, अब वैसे भी डस्टबिन में कुछ मिलता नहीं, पता नहीं बॉटल्स कहाँ चली जाती हैं आजकल। पर ये कहते कहते मेरी नज़र पड़ी कि कुछ पुलिसमैन गाड़ी से सैक्स खींच रहे थे भरे हुए कचरे से। मैंने तुरंत बात बदली। अरे सर चिंता मत करो, मैं आपसे कॉम्प नहीं करूंगा। वैसे चाहो तो मैं शो के रिसाइकलिंग सेंटर से कांटेक्ट कराऊं, हमारे यहाँ रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। कट जैसी आवाज़ आई। इंस्पेक्टर विक्रम का एक दांत टूट गया शायद। केस सॉल्व हो गया था, खुश होना चाहिए था। पर जाने क्यों हंसी नहीं आ रही थी। आधे घंटे बाद हम 1,000 रुपये लेकर स्टेशन से बाहर निकले। आसमान में हल्की रोशनियां लगी थी। मैं और अर्जुन दोनों थककर चूर हो गए थे। अर्जुन बोला, भाई बस हो गया यार, पहले कहीं सोने की जगह ढूंढते हैं, या फिर दिन में सोएं रात को निकलें, कंपटीशन भी कम रहेगा। मैं ठुड्डी सहलाते हुए अर्जुन का आइडिया सोच रहा था, पर सोएं कहाँ? ये गेम 15 दिन का था, 3,000 रुपये में होटल तो सपने में भी नहीं। शहर के होटल का तो सवाल ही नहीं था। सोचकर मैं अर्जुन को लेकर एक ऑटो में बैठा। भाई शहर से बाहर चलो, कहीं भी जहाँ लेट कर सो सकें। यह कहते ही हम दोनों ने लंबी लंबी जमाइयाँ ली। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और पीछे से जोरदार खर्राटों की आवाज़ आने लगी। शीशे में देखा, दोनों गहरी नींद में जा चुके थे। ड्राइवर ने दांत पीसे, छोकरे हैं पर लगता है रात भर जागे हैं, बिल्कुल मेरे बेटे जैसे। ड्राइवर बड़बड़ाते हुए गाड़ी लेकर शहर से बाहर निकल गया। वो नींद ऐसी थी जैसे किसी ने बेहोश कर दिया हो। हवा भी चल रही थी, जमीन भी नरम थी। 5 स्टार होटल से भी बेहतर लग रहा था। करवट लेने की कोशिश की तो अर्जुन ने झटक कर उठा दिया। यार ये जगह कौन सी है, हम यहाँ कैसे आए? धीरे धीरे आंखें खुली, सामने हरी भरी घास थी। अर्जुन बोला, यार वो ड्राइवर बहुत अच्छा था, मैंने चेक किया, सारे पैसे हैं, कैमरा भी है, बस किराया लिया, हमें यहाँ उतारा, सामान भी रखा, जगाया तक नहीं। मैंने उठकर हाथ पांव हिलाए और हाँ मैं सिर हिलाया। सच में ऐसे ड्राइवर कम मिलते हैं आजकल। दोनों बात करते करते सामान उठाकर चल पड़े। शाम के 4 बज रहे थे। यहाँ से निकलते निकलते खाने का वक्त हो जाएगा। कुछ कदम चले ही थे कि भुनी हुई मुर्गी की खुशबू आई। सोचा कहीं कोई कैंपिंग कर रहा है क्या। हम खुशबू के पीछे पीछे जंगल से बाहर निकले, पर जो दिखा उससे पांव से जमीन खिसक गई। सामने था एक विशाल कब्रिस्तान, जहां तक नजर जाए बस कब्रें ही कब्रें। ड्राइवर ने सीधे यहाँ पहुंचा दिया था। हम हैरान खड़े थे कि तभी दूर से किसी ने चिल्लाया, ये दोनों कौन है? कैमरा लिए हैं, बोरा लिए हैं, जरूर यही चोर है, पकड़ो इन्हें, चढ़ावा चुरा रहे हैं। मैं सफाई देने आगे बढ़ाई था कि कुछ लोग हाथों में कुदाल फावड़ा लेकर दौड़ पड़े। एक आंटी ने जमीन से भुनी मुर्गी उठाई और हम पर झपटी। मैंने बिना सोचे अर्जुन को खींचा और हम कब्रिस्तान के अंदर भाग गए। 2 किलोमीटर भागने के बाद पीछे वाले छूटे। अर्जुन हाफता हुआ बोला, यार और नहीं भागा जाता, सुनो तुम थोड़ा हेल्प करते, मैं 10 किलो का कैमरा लेकर भाग रहा हूँ। वो आंटी मुर्गी से मारने वाली थी, मैं भी हाँफ रहा था। थोड़ी देर बाद आसपास नजर दौड़ाई, पास में एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी दिखी। मैंने इशारा किया, चलो वहां आराम करते हैं, अंधेरा होने पर पहाड़ से उतरेंगे, अभी निकलना पॉसिबल नहीं। अर्जुन ने कैमरा उठाया और हम झोपड़ी की तरफ बढ़े। वो जगह बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं रहता था। अर्जुन बड़बड़ाया, यार सोच रहा था कौन रहता होगा यहाँ। भाई अंधेरा होते ही निकलते हैं, ये जगह बहुत डरावनी है, व्यूअर्स तो अभी तक गाली दे रहे होंगे। मैंने सिर हिलाया, दरवाजा खोला, एक कोना ढूंढ कर बैठ गया। पर जैसे ही कोने पर नजर पड़ी, सिस्टम का अलर्ट आया, डिटेक्शन कंप्लीट। यहाँ दबी चीज खोदने पर कम से कम 10,000 रुपये मिल सकते हैं। ध्यान से देखा तो जमीन में एक चाकू धंसा हुआ था, मूठ बाहर थी। ये टूटा चाकू 10,000 का। मन में सवाल था, पर फिर भी उठकर गया और दोनों हाथों से खींचकर निकाल लिया। अर्जुन कैमरा लेकर पास आया। भाई ये क्या है? मैंने चाकू पर लगी लाल भूरी मिट्टी देखी और कांपते हुए अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ये क्या है, कहीं खून तो नहीं? अर्जुन रुका, पास आया, मिट्टी उंगलियों में मसली, लाल है और अभी सूखी भी नहीं। अर्जुन का रंग उड़ गया। वो मुझे खींचकर बाहर ले जाने वाला था कि दरवाजे पर हल्की आहट हुई। अगले सेकंड दरवाजा खुला और बिखरे बालों वाला एक अधेड़ आदमी अंदर आया। दोनों की नजरें मिली। एक पल की चुप्पी और उसने पास रखी लकड़ी उठाकर हम पर झपटा। मैंने बिना सोचे हाथ में पकड़ा चाकू उठाया और उसे रोका। व्यूअर्स का हंगामा मच गया। ये क्या हो रहा है? जल्दी 100 नंबर मिलाओ, नंबर 3 वाले को कुछ हो गया है, ये शो बहुत डेंजरस है।
शो की टीम पूरी तरह पैनिक में थी। कल से लेकर अब तक एक के बाद एक घटना, पहले